तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो 9 टेल डेमन फॉक्स थी खुद को यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है नियांग फेंग के साथ रह के उसकी यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए, और उसके लिए यहाँ पे गिरती है बिजली वगैरह, जो कि बिजली यहाँ पे दोस्त है जो बहुत सारे कल्टिवेटर है ना वो भी नोटिस करते हैं। वो लोग भी समझ जाते कि यहाँ पे कोई डेमन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी अभी के लिए बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, तो सामने से उससे मार के उसका डेमन पिल हम लोग ले सकते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे कल्टिवेटर उसे ढूंढने के लिए उस एरिया में जाने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्त यहाँ पे प्रिंसेस है उसकी माँ है ना वो सारा का सारा कांड ये भी देखती है। वो लोग भी यहाँ पे समझ जाते हैं। माँ बोलती है प्रिंसेस से कि हाँ भाई मेरी बच्ची समझ गई ना, सामने से कहती है यस मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। यहाँ पे कोई डेमन है जो कि हजारों साल का अपना जो भी कल्टीवेशन जो भी पावर है और सबकी कुर्बानी देके सामने से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और आई डोंट नो उसके यहाँ पे कैसे मालूम चला, लेकिन इसने कन्फर्म करके बोल दिया कि हाँ भाई जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है ना वो कोई लड़का नहीं बल्कि पक्का लड़की है। लेकिन क्यों सामने से कोई डेमन यहाँ पे इतना तो नहीं पकड़ा जाएगा कि भाई अपने साथ यहाँ पे ऐसा करेगा, यानी उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। लेकिन अभी के लिए जो मेन दिक्कत है ना भाई वो जहाँ पे सारा कांड हुआ ना ये उसी एरिया के आसपास हुआ है जहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग रहते हैं। और उस डेमन का पिल के चक्कर में ढेर सारे कल्टिवेटर भाई वहाँ पे जाएंगे, उसको ढूंढेंगे और पूरा शोर शराबा होगा और बहुत यहाँ पे भाई पूरी मतलब नुकसान वगैरह होगा, जिस चक्कर में हो सकता है मिस्टर नियांग फेंग भाई उनको भी तकलीफ हो, उनका जो भी चैन उनका जो भी नींद हो ना सबको सब यहाँ पे उड़ जाए। और मान लो कि यहाँ पे इतना टाइम खराब हो गया क्योंकि भाई रात भर है ना ये लोग सारे कल्टिवेटर शोर शराबा करने लगे। मिस्टर नियांग फेंग को यहाँ पे नींद नहीं आया, नींद नहीं आया तो सुबह सुबह उनके आंखों पे डार्क सर्कस आ जाएंगे, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है भाई। ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने से माँ बोलती है अच्छा भाई तुझे उनके डार्क सर्कस के बारे में यहाँ पे टेंशन हो रहा है, कैसी मेरी बच्ची है यार। तभी पीछे से यहाँ पे किंग भी आता है और किंग भी आते कहता है ना ना हम बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। तो सामने से यहाँ पे प्रिंसेस भी कहते हैं अच्छा 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 ऐसी बात है क्या, लेकिन क्यों। तो सामने से यहाँ पे बताती भाई जैसे तुमने बोला भाई बड़े कमाल के आदमी हो सकता हो कोई इमोर्टल हो जो दूसरे किसी दुनिया से आए होंगे या फिर इमोर्टल की दुनिया से यहाँ पे आए होंगे, लेकिन भाई हमारे दुनिया में आए और हमारी दुनिया में और नहीं बल्कि हमारे किंगडम में आए भाई जहाँ पे हमारे यहाँ पे राज चलता है। यानी भाई यहाँ पे आके उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, जब यहाँ पे आके हमारे ऊपर एहसान किया और कहीं पीसफुली आराम से रह रहे, तो उसी बीच में जाके अगर हमारे बंदे उनको परेशान करेंगे उनको भाई गुस्सा दिलाएंगे तो भाई ये हमारे लिए यहाँ पे बुरा मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा होगा। तो हमें सामने से जो भी कल्टिवेटर वहाँ पे आ रहे ना उनको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, उनको यहाँ पे दूर करना पड़ेगा ताकि वो उनको कोई भी परेशानी ना हो। अगर उनको भाई परेशानी हो गई उनको गुस्सा आ गया तो हो सकता है भाई पूरा पूरा हमारा जो किंगडम है ना हमारा किंगडम यहीं पे बर्बाद कर देंगे। इसलिए भाई उनको परेशानी यानी हमारी परेशानी, जब हमें परेशानी होता है हम लोग क्या करते हैं परेशानी को दूर, तो हमें भी परेशानी दूर करनी चाहिए। बेटी माँ बोलती यस यस आपने ठीक बोला। तो किंग बोलते चलो मेरी बच्ची भाई हम लोग साथ में जाते हैं, जो बंदे यहाँ पे परेशान करने आने वाला ना हे समझ गए ना उसके साथ क्या करना है। ये कहते यस यस समझ गए। उनका तो यहाँ पे चटनी और कीमा बना के सीधे बिना डकार मार के खा जाना है। उसके बाद सीन जो सेट के यहाँ पे लीडर था उसकी वजह कि अपना जो दोस्त था भाई अपने दोस्त के साथ आराम से बैठा था, इसका दोस्त का है ना उसका भी यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और वो भी यहाँ पे ओवर स्टेज पे आ जाता है। तो सामने से लीडर बधाई देता है, कहता है मेरे दोस्त भाई बधाई हो भाई अब तू भी मेरे जैसे यहाँ पे ओवर स्टेज पे आ चुका है। सामने से कहते हैं हाँ सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग हो जाता है। उनकी सब्जियाँ उनका खाना खाने के बाद भाई आज मेरा भाई इतना कमाल का लेवल अप हो चुका है और वह भाई हम दोनों के यहाँ पे लेवल बराबर हो चुका है। सामने से यहाँ पे कहता है लीडर कि हाँ भाई लेवल भले बराबर हो चुका है लेकिन मेरा यहाँ पे पहले लेवल अप हुआ था, इसलिए भाई मैं तुझसे यहाँ पे एक कदम ज़्यादा ही आगे रहूँगा। जो सुनते कहता है दोस्त कि हाँ भाई ये बात तूने सही बोला भाई तुम मुझसे हमेशा की तरह एक कदम आगे रहेगा, लेकिन अभी के लिए सामने से तुमने नोटिस किया ढेर सारे बंदे लोग मिस्टर नियांग फेंग एरिया में जा रहे हैं, जो डेमन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ उसके चक्कर में, तो हो सकता है भाई लोग उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सामने से लीडर बोलते यस यस तो ये काम कर दे भाई और जैसे जो लोग हैं ना भाई उनका सबक सिखा दे, हमारे सामने तो पक्का टिक नहीं पाएंगे। दोनों दोस्त निकल जाते हैं, जो भी उस माउंटेन के एरिया के आसपास है ना डेमो के चक्कर में थे उनको भाई मार के यहाँ पे भगाते, जहाँ से नहीं मारते मतलब खड़िया खड़ी करके निकाल देते कि यहाँ पे सालो निकलो। उसके बाद पता नियांग फेंग पे जो कि उस 9 टेल वाली डेमन गर्ल को लेके अपने घर पे आता है, बेड पे बैठाता है, कहता है कि डोंट वरी जो मेरा घर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ है। लेकिन तभी बाहर से ढम ढूम की आवाज़ आने लगती है, ये बुढ़ा लोग की आवाज़ थी जो कि भाई कुटाई वहाँ पे कर रहे ना उन सारे बंदों की उसकी। तो ये भी हिल जाता है सीट भाई इस समय पे भाई कौन कुटाई कर रहा है। कहता डरो मत भाई कुछ बाहर नहीं है बस बिजली यहाँ पे कड़की थी मेरे घर, मैंने बोला ना यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो सामने सो भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई मास्टर, और आपसे मैं मास्टरी की बात यानी आपकी बात सुनूंगी। फिर सामने से कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे चोट लगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा, तो एक काम कर दो मैं तुम यहाँ पे रुको क्या और मैं तुम्हारा क्या यहाँ पे इलाज कर सकता हूँ। सामने से कहता मैं आपकी बात सुनूंगी। यहाँ पे फिर से कहता ओके ठीक है, और अभी के लिए तुम्हें चोट लगा इसलिए तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए ना भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना दिनों के लिए मेरे घर पे रहना है तुम यहाँ पे रह सकती हो। सामने से कहती है मैं आपकी बात यहाँ पे सुनूंगी। फिर कहता अच्छा ठीक है भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है।
तो फिर से कहती है मैं आपकी बात यहाँ पे सुनूंगी। नियांग फेंग हिल जाते, कह रहे भाई मेरी बात सुनेगी, मेरी बात सुनेगी भाई, कभी अपने बारे में बता ले, नाम तेरा नाम तो कुछ होगा भाई, नाम तो यहाँ पे बता। सामने से कहती नाम मेरा नाम नाम मेरा 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 नाम क्या है। यहाँ पे हिल जाता है एकदम भाई, क्या इस लड़की को इसका यहाँ पे नाम ही नहीं मालूम। फिर उसका दिमाग में आता है एक सेकंड जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है। ऐसा हो सकता भाई ना ये किसी बहुत अमीर फैमिली के अंदर भाई नौकरानी बनकर यहाँ पे पैदा हुई होगी, जिसके बाद से वहीं से नौकरानी काम करती है। और बेचारे को भाई किसी भी चीज़ का यहाँ पे हक नहीं था, लिटरली किसी भी चीज़ का नहीं। और यहाँ भाई नाम तक भी इसे दिया नहीं गया होगा, जिसके बाद से भाई वहीं पर नौकरानी में काम करती थी। और अमीर फैमिली के जो लोग हैं ना, वो लोग भी कभी इसे हमेशा टॉर्चर करते होंगे, इसको मारते होंगे, घर का लिटरली सारा का सारा काम ही छोटे बच्चे से कराते होंगे। ये बेचारी थक करके वहाँ से भाग चुकी रहेगी, लंबा चौड़ा इसने सफर तय किया होगा, बेचारी थक चुकी रहेगी। और किसी शहर में पहुंची होगी, तो शहर में भाई चोर गुंडे वगैरह या फिर हो सकते हैं बुरे लोगों ने इसको मार के भाई इसके पास जो कुछ होगा सारा का सारा चीज़ लूट ले रहेगा। तभी तो इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है बेचारी यार, इसके साथ तो यहाँ पे वाकई में बहुत ही बुरा हुआ। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कहानी बिल्कुल किसी मूवी का स्टोरी जैसा हो रहा है, और वाकई में मुझे लग तो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मैंने इसकी यहाँ पे जान बचाई, यानी मैं इसका सेवियर हुआ, और आगे चल के इसकी सेवा पानी की, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो आगे चल के हो सकता है भाई ये जो मेरा एहसान का बदला ये अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे मेरे साथ चुकाए, और उसके बाद से हम लोग पीसफुल जिंदगी भाई जीने लगे वाइफ हस्बैंड बन के, और एंड देन हैप्पी एंडिंग। इसलिए एकदम प्यारा समूह बनाता है और कहता है उस लड़की से कि देखो भाई तुम्हें टेंशन लेने को जरूरत नहीं, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ ना उससे अब भूल जाओ। अब तुम्हारा पास जा चुका है, जो भी तुम्हारे सामने है ना वो प्रेजेंट है, और तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। तो अब से भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या रखूंगा। और शुरुआत करते भाई सबसे पहले तुम्हें नाम देने से, तुम्हारा कोई नाम पक्का नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे नाम देता हूँ दा ई। सामने से ये भी सुन दी दा ई, अरे वाह यार मास्टर ने दा ई नाम दिया है, इनाम तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी बढ़िया है। सामने से कहता अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे आराम करो। तभी अपना कुछ बताने वाली थी, शायद अपनी रियलिटी बताने वाली थी, लेकिन नियांग फेंग सुनता नहीं है। वो कहता है यार तुम बैठो यहाँ से, मैं बाद में तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, अभी के लिए तुम्हारे जो भी दवाई वगैरह ना उसका जड़ी बूटी में इकट्ठा करने के लिए जाने वाला हूँ। और इतना बोलते ही बासठ यहाँ पे निकल जाता है। बासठ जैसे निकलता है ना थोड़ा सा भी नर्वस था, कह रहे बाप रे भाई एक ही कमरे में मैं एक सुंदर सी लड़के के साथ यहाँ पे भाई बैठा था, और पहली बार किसी लड़की से भाई इतने लंबे समय के लिए बातचीत किया, और किसी कमरे में भाई मैं अकेला था, थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस हूँ। लेकिन कहीं भाई वो लड़की मुझे यहाँ पे ठहरी के हरामी तो समझने ना लग जाएगी ना, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों भाई मैंने कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं किया, मैंने उसकी जान बचाई, उसे तो मुझे यहाँ पे अच्छा आदमी समझना चाहिए। चलो हमारी दोस्ती की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं भी ले जाता हूँ जड़ी बूटी यहाँ पे उसके इलाज के लिए इकट्ठा करता हूँ, तो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसके बाद अंदर शायद में जो लड़की थी दाई, अब इसको नाम मिल चुका था इसलिए दा ई में बुलाऊंगा। तो ये भी जैसे मतलब दा ई नाम है ना, इसको वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसके बाद सीन होता है जंगल के एरिया में, जहाँ पे दोनों जो लीडर वगैरह थे भाई दोस्त आपस में, वो लोग यहाँ पे मुकाबला कर रहे थे भाई कल्टीवेटर के साथ। और साथ ही में तीसरी मेंबर भी आ चुकी थी, और तीसरी मेंबर और को नहीं बल्कि लीन थी। तो लीन का शुक्रिया करते हैं यहाँ पे, कहते हैं भाई लीन तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो सामने से भाई सारे कल्टीवेटर को हम लोग भगा नहीं पाते। एक दिन नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टर नियांग फेंग को जो भी परेशान करने आएगा भाई वो हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। हम तीनों यहाँ पे ओवर स्टेज के बंदे हैं, तो हमारे सामने भाई कोई भी बंदा जो कि यहाँ पे ओवर स्टेज के नीचे है वो तो पक्का टिक नहीं पाएगा। हो हम लोग कितने कमाल के हैं। और तभी पीछे से यहाँ पे भाई किसी की आवाज़ आती है, कहते लीन भाई तू क्या बात करिए, तो भाई किन के बारे में यहाँ पे बातचीत करिए। ये लोग भी देखते भाई कौन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे किंग बेसिकली आ चुका था प्रिंसेस का। देखते ही हिल जाते हैं तीनों के तीनों, अरे बाप रे किंग अरे बाप रे किंग आया खुद से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते किंग आया है, किंग की भी मुलाकात पहली बार नियांग फेंग के साथ होगी, तो किंग का यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है, रिएक्शन देखने में आपको मजा आएगा, इसलिए अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।